बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं अयूब राना और आप देख रहे हैं ट्रेड ट्रैक। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आपकी ट्रेडिंग अच्छी जा रही होगी। आज की वीडियो में हम गोल्ड और दूसरे फॉरेक्स पेयर्स को 14 सितंबर वेंसडे के लिए एनालाइज करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम फंडामेंटल डेटा को देखते हैं। आज के दिन 14 सितंबर का फंडामेंटल डेटा 11 AM यानी कि सुबह 11 बजे पाकिस्तान वक्त के मुताबिक जीबीपी पाउंड का हमारे पास सीपीआई का डेटा है। जैसा कि हमारे पास गोल्ड का कल डेटा डॉलर का डेटा आया था सीपीआई का, तो उसी तरह हमारे पास पाउंड का डेटा है सीपीआई का। इस पर आप नज़र रखेंगे। इसमें हमारे पास प्रीवियस 10.1 है। अगर 10.1 से ये डेटा ज़्यादा आया तो फिर बैंक ऑफ इंग्लैंड पे अगेन प्रेशर होगा, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ गई होगी तो उन पे अगेन प्रेशर होगा और वो रेट हाइक्स की तरफ जा सकते हैं, जो कि पाउंड के लिए पॉजिटिव चीज़ होगी। तो ये अगर यहाँ 10.1 या 10 से ग्रेटर आया तो यहाँ ये पाउंड के लिए पॉजिटिव होगा। अगर ये कम आया 10.1 से या 10 से कम आ गया डेटा तो ये पाउंड के लिए नेगेटिव चीज़ होगी, इन्फ्लेशन कम हो रही होगी। लेकिन एक्सपेक्टेड यही है, क्योंकि जैसा कि आपने कल देखा यूएसडी में इन्फ्लेशन बढ़ रही है। तो इन्फ्लेशन वैसे तो इन्फ्लेशनरी साइकिल पूरी दुनिया में चल रहा है, तो हो सकता है यहाँ पे भी इन्फ्लेशन बढ़ेगी और जो कि पाउंड के लिए पॉजिटिव चीज़ होगी, तो पाउंड थोड़ा स्ट्रांग हो सकता है। एंड अगेन एट 5:30 PM 5:30 बजे पाकिस्तान वक्त के मुताबिक पीपीआई एंड कोर पीपीआई का डेटा है। कल सीपीआई का डेटा था, आज पीपीआई का डेटा है। पीपीआई जो है ये प्रोड्यूसर की इन्फ्लेशन होती है, सीपीआई जो होती है कंज्यूमर की इन्फ्लेशन होती है। तो ये भी उसी तरह इंपॉर्टेंट डेटा है। पीपीआई प्रोड्यूसर की इन्फ्लेशन है शाम 5:30 बजे। इसमें हमारे पास -0.5 प्रीवियस है और कोर पीपीआई में 0.2। सेम इम्पैक्ट होगा इसका भी। और इसका अगर अंदाज़ा लगाया जाए तो जैसे कंज्यूमर की अगर इन्फ्लेशन बढ़ी हो तो इसका मतलब प्रोड्यूसर की अगर इन्फ्लेशन बढ़ी है तो कंज्यूमर की बढ़ी होगी ना। प्रोड्यूसर को कॉस्ट ज़्यादा पड़ी है तो अगेन कंज्यूमर की तरफ वो ट्रांसफ़र हुई है। तो ये पीपीआई का डेटा भी डॉलर के लिए नेगेटिव आने की तवक्को है, क्योंकि जैसा कि आपने देखा सीपीआई का डेटा डॉलर के लिए पॉजिटिव आया, यानी कि कंज्यूमर की इन्फ्लेशन बढ़ी है तो प्रोड्यूसर की भी ही यही बता रही है कि ये तकरीबन बढ़ी होगी, यानी कि इंक्रीज़ हुई होगी। तो अगेन अगर ये डाटा -0.1 से ऊपर आ जाए या 0.5 से ऊपर एक्सपेक्टेड, तो फोरकास्ट -0.1 है, जो कि प्रीवियस -0.5 से ग्रेटर होगा। अगर ये -0.1 से ग्रेटर आ जाए तो ये डॉलर के लिए अच्छा डेटा होगा, जो कि गोल्ड के लिए नेगेटिव चीज़ होगी, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ेगी। तो बाकी मैंने अपनी वीडियो में आपको एक ट्रिक बताई थी जिसमें मैंने आपको न्यूज़ रीड करने का तरीका बताया था। उसमें क्या होता है कि यहाँ पे न्यूज़ का कलर आता है रेड या ग्रीन। अब अगर तो रेड कलर आ रहा है, इसका मतलब जिस चीज़ की न्यूज़ है जीबीपी की या यूएसडी की, उस चीज़ के लिए वो न्यूज़ नेगेटिव है। उसका इम्पैक्ट कितना नेगेटिव होगा उसको आप प्रीवियस डेटा से कंपेयर करके अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन अगर ग्रीन आ गया तो ग्रीन का मतलब है जिस चीज़ की न्यूज़ है, यानी कि डॉलर की है या फिर जीबीपी की, उस चीज़ के लिए पॉजिटिव है, उसके अपोजिट पेयर्स के लिए नेगेटिव होगी। जैसा कि कल न्यूज़ आई, कल के न्यूज़ को हम देख लेते हैं। कल हमारे पास डॉलर का डेटा जो था, यहाँ पे आप देखें ये ग्रीन डेटा आया है, यानी कि डॉलर के लिए पॉजिटिव है, जबकि आपका जो गोल्ड और क्रॉस पेयर्स है उनके लिए नेगेटिव है। तो ये एक ट्रिक है, अगर आपको फंडामेंटल्स की समझ नहीं है तो आप सिर्फ इस कलर को देख के डिसाइड कर सकते हैं। आज के दिन भी आप इसी तरह डिसाइड कर सकते हैं और फिर प्रीवियस से कंपेयर करके उसके इम्पैक्ट की तवक्को कर सकते हैं कि कितना ज़्यादा या कितना कम होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने चार्ट्स की तरफ और फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं डॉलर इंडेक्स को। DXY का चार्ट है ये। इसमें अगर हम देखें तो डॉलर इंडेक्स जो है कल अपने सपोर्टिंग फ्रेश सपोर्ट जो इसने बनाई थी उसी से ही ऊपर गया, और कल शाम 5:30 बजे मैंने आपको बताया था सीपीआई का डेटा है और वो जो है डॉलर के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव डेटा आया। आप देख सकते हैं कितनी बड़ी पॉजिटिव कैंडल क्लोज हुई है। अब क्या है कि अब ये अपने एक इस तरह के हेड एंड शोल्डर पैटर्न को पहले ये ब्रेकआउट करके नीचे गया था, उसकी नेक लाइन के अंदर ब्रेकिंग कर चुका है। अब ये जो है अपने इस रेजिस्टेंस लाइन को टेस्ट कर रहा है। एक्सपेक्टेड यही है कि इस रेजिस्टेंस लाइन को अगर ये ब्रेक नहीं कर पाता, जैसे कि यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है, तो ये यहाँ से नीचे वापस आ सकता है। नीचे आते हुए ये 109 और 108.6 तक भी आ सकता है। तो ये जो है आपके पीपीआई के डेटा से पहले का टेक्निकल्स होंगे। कल भी हमारे टेक्निकल्स जो थे सीपीआई के डेटा से पहले फिट जा रहे थे, डेटा आने के बाद फिर सिनेरियो चेंज हो गया। सिनेरियो चेंज हो भी जाता है, फंडामेंटल्स ही मार्केट को मूव करते हैं, टेक्निकल्स फिर उसी डायरेक्शन में हम देखते हैं कि जो फंडामेंटल डेटा है उस डायरेक्शन में हमें टेक्निकल्स क्या बता रहे हैं। तो जब तक ये 110.07 ये रेजिस्टेंस ब्रेक ना हो 4 आवर्स में, तो ये यहाँ से बेरिश है, नीचे डाउन आ सकता है। तो इस तरह इसका इम्पैक्ट फिर इसके क्रॉस पेयर्स पे और गोल्ड पे पॉजिटिव हो सकता है। लेकिन इसके ब्रेकआउट पे ये फिर अगेन ऊपर नया हाई भी लगा सकता है यहाँ पे।
तो ये डॉलर इंडेक्स की सिचुएशन है। नेक्स्ट हम चलते हैं गोल्ड की तरफ, वहाँ पर देखते हैं कि क्या सिचुएशन है। गोल्ड को अगर डेली के चार्ट में देखा जाए तो मैंने कल आपको बताया था कि यहाँ पे डेली के चार्ट में एक अलार्मिंग सिचुएशन है। हम 1730 को यहाँ पे ब्रेक नहीं कर पा रहे, 7 कैंडल्स ने इसको ट्राई किया ब्रेक करने का, नहीं हुआ ब्रेक। तो कल हम कोशिश कर रहे थे कि हमें फंडामेंटल टच मिले पॉजिटिव तो हम इसको ब्रेक कर जाएं, लेकिन नहीं कर पाए। तो अगेन वही हम अपने स्पोर्टिंग जोन की तरफ वापस आ चुके हैं। स्पोर्टिंग जोन है हमारा 1695 1695 का। अब 1695 से 1690 का जो एरिया है 1 आवर और 4 आवर के चार्ट में स्ट्रॉन्ग सपोर्टिंग एरिया है। आज के दिन आप क्या करेंगे इस एरिया में, अभी क्योंकि गोल्ड यहाँ पे आया हुआ है, यहाँ से सेल करना तो बेवकूफ़ी है क्योंकि ये अपने सपोर्ट पे ठहरा है। यहाँ से सेल करेंगे स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, क्योंकि मार्केट हमेशा एक ही तरफ नीचे डायरेक्ट तो नहीं जाएगी, आपने 1690 95 के एरिया में बाय तलाश करनी है अगर एविडेंस आपको मिले। तो वो चीज़ हम देख लेते हैं 4 आवरली चार्ट में कि हमें गोल्ड क्या बताता है। 4 आवरली चार्ट में 4 आवरली चार्ट में देखें तो ये अपने सपोर्ट को अभी रीच करने लगा है। अगर ये 1695 1695 की सपोर्ट और ये 1691 90 के आसपास यहाँ पे 1 आवर की कैंडल की क्लोजिंग होगी या 30 मिनट की, क्योंकि यहाँ पे वीक है। तो जब तक ये 1695 से 4 आवरली कैंडल ऊपर क्लोज करता है और यहाँ पे अगर आपको ये बुलिश एविडेंस देता है 1 आवर या 4 आवर के चार्ट में, जैसा कि इसने यहाँ पे 4 आवर के चार्ट में ये एविडेंस दिया था, ये हैमर बना के यहाँ पे ये हैमर बनाया था, ऐसा कोई एविडेंस मिलता है तो आप इसको यहाँ से बाय करेंगे 1695 से 90 के दरमियान। और एसएल अपना आप इसको 95 के नीचे दे सकते हैं, यानी कि सॉरी 90 से नीचे दे सकते हैं, 88 80 या फिर 85। वो आपकी रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट के हिसाब से होगा। प्रॉफिट टारगेट इसमें आपका क्या होगा कि 1710 जो है आपका, ये आपका प्रॉफिट टारगेट फर्स्ट हो सकता है। फिर आप क्या करेंगे 1710 के ऊपर अगर 4 वाली कैंडल क्लोज हुई तो मजीद होल्ड करेंगे, अदरवाइज़ यहाँ से 1710 से जो आपका ये एरिया है 20 का, यहाँ से आपको अगेन सेलिंग देखने को मिल सकती है फॉर 1680। क्यों? क्योंकि अब जो इन्फ्लेशन बढ़ चुकी है उस इन्फ्लेशन का जो प्रेशर है फेड पे जाएगा। फेड जो है मतलब कि 75% रेट हाइक्स तो उसने करना है, वो हो जाएगा नेक्स्ट वीक। रेट हाइक होना है वेंसडे को, तो उसका प्रेशर अभी हमें मार्केट में देखने को मिलेगा। तो मार्केट हो सकता है इस एरिया में तब तक रेंज करती है जब तक रेट हाइक्स नहीं होता, फिर ये किसी तरफ अपना ब्रेकआउट दे के अपनी नेक्स्ट ट्रेंड को डिसाइड करे। तो आज के दिन आपने क्या करना है कि आपने इस एरिया में तलाश करनी है बाइंग अपनी। अगर आपको बुलिश एविडेंस मिले तो यहाँ से बाई कीजिएगा 1710 एंड 15 के लिए अगेन, फिर यहाँ पे आपको सेलिंग देखनी है। और शाम 5:30 बजे पीपीआई का डेटा भी है, उसको देख के ट्रेड कीजिएगा। एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि अगर 1695 के नीचे यहाँ पे 4 वाली कैंडल क्लोज हो जाए तो कोई भी बाय आपने नहीं देखनी। अगर कैंडल क्लोज हो गई 4 आवर की तो फिर क्या करेंगे आप 1695 पे जब यहाँ पे कैंडल क्लोज हो जाती है तो इसका मतलब इसका ब्रेकआउट हो गया एंड देन टेस्ट पे सेल फॉर 1680। स्टॉप लॉस आप अपना 1700 का रख सकते हैं, 1705 का रख सकते हैं, तो 1680 का आपका टारगेट होगा। ये हो गया हमारा गोल्ड। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने यूएस टेक की तरफ कि वहाँ पे क्या सिचुएशन है। यूएस टेक में बड़ा ज़बरदस्त कल का सिनेरियो बना है। यूएस टेक में मैंने आपको कल बताया था, ये चीज़ मैंने अब स्ट्रक्चरली आपको समझाई थी कि ये हाई बना था, ये लोअर हाई, ये लो, ये लोअर लो, अभी अपने लो का एज रेजिस्टेंस इसने टेस्ट किया। मैंने आपको कहा था ये आपको पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होगा, यहाँ से आपको सेलिंग देखने को मिल सकती है। लाइक जब तक ब्रेकआउट ना हो तो आप यहाँ से सेलिंग देखेंगे। और आप देखें ज़बरदस्त सेलिंग, और अपने लो को इसने 1 2 3 4 5 दिन की मेहनत को एक कैंडल ने ज़ाया कर दिया। ये इसने बेरिशनेस दिखाई है। नेक्स्ट इसमें क्या सिनेरियो हो सकता है, नेक्स्ट सिनेरियो ये है कि यहाँ पे एक डबल बॉटम बन सकता है। लेकिन मैं इसमें क्या करूँगा कि मैं बायर अगर बनना चाहूँगा तो मैं ये जो एरिया, ये देख रहे हैं आप, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्टिंग एरिया है, ये सपोर्ट है। तो इस अगर जगह पे मुझे कोई बुलिश एविडेंस मिलेगा तो मैं यहाँ से बाय करना चाहूँगा। फिलहाल जहाँ पे ये ठहरा है, क्योंकि डेली में अपने स्ट्रॉन्ग सपोर्टिंग लेवल यहाँ इसका ब्रेक इन कर चुका है, तो मैं यहाँ से इसको बाय नहीं करना चाहूँगा, बल्कि एक्सपेक्टेड है ये ऊपर इसको टेस्ट करके वापस नीचे अपने इस 11,800 11,800 तक आ सकता है। टेस्ट ये कहाँ तक कर सकता है 12,129 12,130 या 29 तक यहाँ पे टेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से हम इसको आज सेल के लिए देखेंगे। इसको हम देख लेते हैं 4 वाली चार्ट में, वहाँ पे इसकी क्या सिचुएशन है। 4 वाली चार्ट में भी तकरीबन सेम ही सिचुएशन है। अब अगर हम इसको बाय करना चाहेंगे तो यहाँ पे आपको थोड़े बहुत बुलिश पिप्स मिल सकते हैं टाइट स्टॉप लॉस के साथ। इस वीक के नीचे स्टॉप लॉस रख के यहाँ पे एविडेंस मिले तो यहाँ से बाय कीजिएगा एंड देन सेल कीजिएगा यहाँ से, या फिर ये एरिया, ये आपका सेलिंग जोन होगा। ये नहीं कि वही मैंने आपको प्राइस वैसे डेली के चार्ट में बताई थी 12,178 के आसपास, यहाँ से आपको आज के दिन सेलिंग देखने को मिल सकती है एंड देन डाउन टू ब्रेकआउट पेज के 11,700 से 11,800 के आसपास आप देख सकते हैं।
नेक्स्ट हम चलते हैं यूरो यूएसडी की तरफ, वहाँ पर देखते हैं कि क्या सिचुएशन है। डेली के चार्ट में अगर हम यूरो यूएसडी को देखें तो अपने इसने ट्रेंड लाइन को अपनी को नहीं तोड़ा। कल ये बुलिश हुआ था लेकिन डेटा से पहले बुलिश था, उसके बाद नेगेटिव हो गया। ये इसकी रेजिस्टेंस लाइन थी, ये इसकी ट्रेंड लाइन रेजिस्टिंग थी, दोनों को इसने ब्रेक नहीं किया। यहाँ पे इसने सेल ली है और ये अपने सपोर्टिंग लेवल इसको भी तोड़ चुका है और इस सपोर्ट को भी तोड़ चुका है। अब आज के दिन इसमें क्या होगा, सेलिंग देखेंगे हम, या तो 1.00138 1.0013 से यहाँ से हमें सेल मिले, या फिर 1.00500 यहाँ से आपको सेलिंग मिले। ये दो एरियाज़ हैं आपके की जोन्स, यहाँ पे आप सेलिंग तलाश करेंगे। ट्रेंड सेल का बन चुका है, ब्रेक इन हो चुके हैं। टारगेट आपका होगा 0.99 0.99 अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। यहाँ पे आप सेल से एग्जिट हो जाएंगे, उसके बाद हम इसको यहाँ पे देखेंगे। लेकिन फिलहाल जब तक रेट हाइक्स का चक्कर नहीं निकल जाता तो मार्केट्स बेरिश या फिर रेंज बाउंड रह सकती हैं। फोर वाली चार्ट में इसको देखते हैं क्या कहता है। डेली में हमने देख लिया बेरिश बायास है हमारा। 4 वाली चार्ट में अगर हम देखें तो हम इसको यहाँ से या फिर यहाँ से सेल करना चाहेंगे। बेहतर है कि हम इसको 1.00432 से हम इसको सेल करें, क्योंकि ये एक प्रीमियम प्राइस होगी। इस प्राइस से हम इसको सेल करना चाहेंगे 1.043 या 45 से। ये एरिया यहाँ से आप सेल करेंगे, स्टॉप लॉस यहाँ पे रख सकते हैं। और यह प्रॉफिट टारगेट आपका 0.99 या 0.9889 हो सकता है। अगेन हम चलते हैं अब नेक्स्ट पेयर जीबीपी यूएसडी की तरफ, वहाँ पर देखते हैं क्या सिचुएशन है। पहले हम इसका डेली चार्ट देखते हैं। डेली चार्ट में क्या है कि कल भी मैंने आपको बताया था बहुत अच्छा। अब देखें यहाँ, ये मैं आपको कल कह रहा था कि जीबीपी बुलिश है, इसने यहाँ जाना है। अब अगर तो फंडामेंटल डेटा ना आता, टेक्निकल्स हमें यही बता रहे थे, तो इसका मतलब है मूव मार्केट को फंडामेंटल्स कहते हैं। हमने फंडामेंटल्स की डायरेक्शन में टेक्निकल्स फाइंड करके ट्रेड करनी होती है। खैर अभी अपनी स्ट्रॉन्ग सपोर्टिंग लेवल डेली का, ये बहुत अच्छा सपोर्टिंग लेवल है, हिस्ट्री में बहुत अच्छा लेवल है इसका। तो इसको जब तक ये ब्रेक नहीं करता मैं इसमें सेलिंग नहीं करना चाह रहा फ्रेश। और यहाँ पे सेल लेना भी बेवकूफ़ी है, ये अपने एक लो पे आया हुआ है। तो हम चाह रहे हैं कि हमें या तो ऊपर से सेल मिले या फिर हमें यहाँ पे थोड़े बुलिश पिप्स मिल जाएँ तो अच्छी बात है, क्योंकि अच्छी सपोर्ट है। और 11 बजे आपको पता है BOE की जो है हमारे पास CPI की रिपोर्ट भी है। CPI अगर पॉजिटिव आया तो हमें इसमें बुलिशनेस देखने को मिल सकती है। 4 आवर में अगर हम इसको देखें तो 4 आवर में ये हमें कहता है कि एक तो ये अपनी सपोर्टिंग ट्रेंड लाइन थी, रेजिस्टिंग, इसको इसने यहाँ पे ब्रेक किया था। ब्रेक करने के बाद एज ए सपोर्ट टेस्ट कर रहा है। ये आपका सपोर्टिंग जोन भी है, तो यहाँ से क्या होगा, ये थोड़ा ऊपर जा सकता है। अगर आप इसमें रिस्क लेना चाहें तो स्टॉप लॉस आप 1.1428 का स्टॉप लॉस रख के यहाँ से आप एक थोड़ी बहुत छोटी बाय ले सकते हैं, क्योंकि इसमें CPI का डेटा है। डेटा देख के ट्रेड कीजिएगा, उससे पहले नहीं। तो डेटा मुझे पॉजिटिव दिखाई दे रहा है इसके लिए, GBP के लिए, क्योंकि कल भी USD का डेटा पॉजिटिव आया। इन्फ्लेशन बढ़ रही है हर जगह पे, तो ये आपको यहाँ पे या फिर इस जगह पे देखने को मिल सकता है। तो अगेन हम क्या करेंगे कि हम इसमें इस जगह से इसको सेल करना चाहेंगे। ये अब प्राइस मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, 1.16 के आसपास आपको अगर ये मिलता है GBP यहाँ से, तो फिर इसको यहाँ से सेल कीजिएगा। प्रॉफिट टारगेट 1.14281 होगा। ये जो है स्ट्रॉन्ग सपोर्टिंग जोन है, यहाँ पे डेली वीकली मंथली हर जगह पे सपोर्ट है। तो इस जगह पे फिर हम इसको देखेंगे। यहाँ पे अगर ये बुलिशनेस देखा तो इसको बाय किया जा सकता है। नेक्स्ट अगर बात करें USD CAD की, USD CAD कल अच्छा जा रहा था। CPI की रिपोर्ट से पहले हमें इसमें बेरिशनेस देखने को मिली, लेकिन उसके बाद की अगर बात करें तो अब ये पॉजिटिव हो चुका है और अपने डेली में ये ब्रेकआउट कर चुका है अपने रेजिस्टेंस लाइन का 1.3156 का। अब ऊपर की तरफ हमारे पास ये एक रेजिस्टिंग ट्रेंड लाइन है वेज की, तो ये हो सकता है यहाँ से अगेन वापस गिर जाए या फिर इसके ब्रेकआउट पे ये ऊपर जा सकता है। इसके लिए हमें छोटे टाइम फ्रेम में 4 आवर्स में देखना पड़ेगा कि आज के दिन हम इसको कैसे ट्रेड करेंगे। 4 आवर्स में अच्छा है, जगह अच्छी है। यहाँ पे ये ट्रिपल टॉप बना सकता है। ये 1.31945 ये एरिया है। यहाँ पे आज के दिन आप इसका वेट करेंगे, यहाँ पे ये आता है, ट्रिपल टॉप बनाता है। आपको 1 आवर या 4 आवर में बेरिश एविडेंस देगा, तो यहाँ से सेल कीजिएगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे कहीं पे रखें। और प्रॉफिट टारगेट आपका फर्स्ट इसमें 1.31500 एंड देन 1.31150 तक हो सकता है अगर ये बेरिश होता है। लेकिन अगर ये ब्रेकआउट कर जाए, इसके ऊपर निकल जाए, तो फिर ये इसके ऊपर ब्रेकआउट के बाद भी आप वेट करेंगे कि टेस्ट के दौरान आपको बुलिश एविडेंस दे। उसके बाद आप इसको 1.32500 1.32500 तक देख सकते हैं।
मुझे तो ये बेरिश होता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ ट्रिपल टॉप से, अगर ये रिजेक्शन लेगा तो डाउन। खैर इसकी ये सिचुएशन होगी। नेक्स्ट हम चलते हैं यूएसडी जेपीवाई की तरफ, वहाँ पर देखते हैं क्या सिचुएशन है। जेपीवाई अगेन अपने मंथली लेवल को रीच कर चुका है, जो कि मैंने आपको कल बताया था। ये रेड कलर की जो लाइन है ये मंथली चार्ट से आ रही है। अगेन यहाँ से ये रिजेक्शन ले रहा है। जब तक ये इस लेवल को नहीं तोड़ता मैं इसमें अगेन बायर नहीं बनने वाला। क्यों? क्योंकि ये बहुत स्ट्रांग लेवल है। जब तक ये नहीं टूटता तो इसको आपने बाय नहीं करना। 4 आवर में हम इसको देखते हैं क्या कर रहा है ये। 4 आवर्स में इसका तकरीबन सिनेरियो जो है DXY की तरह है। DXY भी रिजेक्शन लेके अपने लेवल से नीचे आ रहा है। ये इसका मंथली लेवल है, मंथली लेवल से ये रिजेक्शन ले रहा है। तो यहाँ पे अगर ये आपको मिले तो यहाँ से ये सेल हो सकता है छोटे से स्टॉप लॉस के साथ। प्रॉफिट टारगेट इसमें 143.19, और उसके बाद अगर इसका 4 वाली कैंडल से ब्रेक इन हुआ तो ये लेवल आपका स्ट्रॉन्ग सपोर्टिंग लेवल 142 तक हो सकता है। लेकिन अगर 145 के ऊपर 4 वाली कैंडल क्लोज हो जाए तो सेल से लाजमी एग्जिट हो जाइएगा, और उसके बाद फिर बुलिश सिनेरियो हो सकता है। और पीपीआई के डेटा को लाजमी नज़र रखिएगा। पीपीआई से पहले जो है अपने ये ट्रेड्स क्लोज कर लीजिएगा। उसके बाद अगर आप फंडामेंटली कोई आपकी स्ट्रेटजी है न्यूज़ पे ट्रेड करने की तो उसके हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हैं। आफ्टर ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गुड लक फॉर योर ट्रेड्स। अल्लाह हाफिज़।